अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कैप्चा के बारे में कि कैप्चा क्या होता है और अलग अलग वेबसाइट पे इसका क्या काम है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कैप्चा तो दोस्तों आपने बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस देखे होंगे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर। जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाने लगते हैं, हम कोई साइन अप करने लगते हैं, तो एक ऑप्शन नीचे आती है, हमारे सामने टेढ़े मेढ़े से अल्फाज रख देते हैं और वो कहते हैं कि इन वर्ड्स को एंटर करें और अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। हम इन वर्ड्स को एंटर करते हैं और अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं, या फिर इस तरह की तस्वीर होगी या फिर हमारे सामने कुछ इस तरह की तस्वीर आ जाती है, कोई ऑप्शन आ जाता है, उस पर हमने टिक करना होता है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, या फिर हमारे सामने कुछ इस तरह की तस्वीरें आ जाती हैं जिसमें वो हमसे कहते हैं कि जिन तस्वीर के अंदर कार्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करें और अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। तो हम कार्ड्स वाली तस्वीरों को सेलेक्ट कर देंगे और अपने अकाउंट को वेरीफाई कर देंगे। असल में ये सब क्या है? ये कैप्चा है। अच्छा, ये क्यों बनाया जाता है अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर? जो वेबसाइट का ऑनर होता है ना, वो ये ऑप्शन रखता है कैप्चा की, ताकि वो ये जान पाए कि जो वेबसाइट को एक्सेस करने वाला है क्या वो एक इंसान है या कोई मशीन है। ठीक है, अगर तो कोई इंसान है तो इंसान खुद से सिलेक्ट कर सकता है कि एक तस्वीर के अंदर कितनी कारें हैं। ठीक है, एक इंसान जो है वो सिलेक्ट कर सकता है कि एक मतलब तेरे मेरे से जो अल्फाज हैं उनमें क्या छुपा हुआ है, तो वो सिलेक्ट करके अपनी सोच से एंटर करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा। लेकिन जब एक मशीन जो है किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगी तो मशीन को समझ नहीं आएगी कि कौन कौन सी पिक्चर्स को सिलेक्ट करके अकाउंट वेरीफाई करना है, कौन कौन से अल्फाज को एंटर करके वेरीफाई करना है। तो वहाँ पर जो ऑनर है उसको समझ आ जाती है कि ये एक इंसान है या फिर कोई मशीन है जो मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रही है। ओके, तो अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है उसको? आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैकर्स हैं अलग अलग मशीन्स, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस का यूज़ करते हुए दूसरे लोगों की वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारा डाटा चुरा लेते हैं। तो जब ये कैप्चा की बात होती है, तो जब कोई मशीन किसी कैप्चा को देखेगी तो उससे ये हल नहीं हो पाएगा, जबकि इंसान इसको हल कर सकता है। तो ये इसके लिए एक सिक्योरिटी के तौर पर फ़ायदेमंद रहेगा वेबसाइट के लिए। ओके, तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर जानते हैं कि कैप्चा क्या है, तो फिर इसको डीपली हम समझ पाएंगे। तो ये एक मैंने स्लाइड बनाई है जिसमें हम डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैप्चा क्या होता है। तो वन बाय वन हर पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, कैप्चा। पहले तो हम देखते हैं कैप्चा की फुल फॉर्म क्या है। पॉइंट नंबर 1 में कैप्चा स्टैंड फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कैप्चा की फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन पार्ट, के मतलब एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि इंसान अलग हैं और कंप्यूटर अलग हैं, इंसान अलग हैं और मशीनें अलग हैं। ओके, टूरिंग टेस्ट क्या होता है? टूरिंग टेस्ट ऐसा होता है जिसमें हम एक क्वेश्चन रखते हैं सामने। मान लो कि एक इंसान बैठा हुआ है सामने और एक मशीन है, और एक क्वेश्चन मैंने दिया उन दोनों को। तो इंसान ने अपनी सोच से, अपनी समझ से मुझे उसका आंसर दे दिया, लेकिन मशीन जो है खुद से सोच नहीं सकती थी, इस वजह से उसका आंसर ना दे पाई। तो इस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं टूरिंग टेस्ट, जिसमें हम टेस्ट करते हैं आया कि ये मशीन है या फिर कोई इंसान है। तो कैप्चा रखा जाता है इसलिए ताकि कोई मशीन जो है हमारी वेबसाइट को एक्सेस करके हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी ज़ाया ना हो जाए। सिक्योर बनाने के लिए वेबसाइट को टूरिंग टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर नाउन एज चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन। ये सिक्योरिटी के लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी वेबसाइट्स की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। नंबर 2, कैप्चा helps protect you from spam and password decryption by asking you to complete a simple test that proves you are a human and not a computer trying to break into a password protected account। कैप्चा आपको मदद देगा ये बताने में कि जो इंसान, जो कोई भी एक्सेस करना चाह रहा है इसको, मतलब आपकी साइट्स को या आपके अकाउंट्स को, तो क्या वो इंसान है या फिर कोई मशीन है। आपके पासवर्ड को ब्रेक करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो कैप्चा इसमें हेल्प कर रहा है आपकी। तो
ये एक मतलब सिक्योरिटी मेजर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है। नंबर 3, अ कैप्चा टेस्ट इज़ मेड अप ऑफ 2 सिंपल पार्ट्स। 2 अलग अलग तरीक़ों से हम कैप्चा का मतलब एक ऑप्शन देते हैं। कौन कौन से? अ रैंडमली जनरेटेड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, तेरे मेरे से कुछ लफ्ज़ रख दिए जाते हैं यूज़र के सामने, इसको एंटर करो और अपने अकाउंट को वेरीफाई करो, और यूज़र ऐसा ही करता है, उनको किसी तरीके से समझ के एंटर करता है और वेरीफाई करता है अकाउंट को। या फिर एंड आर नंबर्स दैट अपीयर एज अ डिस्टॉर्टेड इमेज एंड अ टेक्स्ट बॉक्स, या फिर आपके सामने नंबर्स हैं या इमेजेस आ गई हैं जिनको आपको मैंने अभी अभी तस्वीरें दिखाई जो आपको, तो इस तरीके से आप लोगों ने वो एंटर करना होता है, तो फिर आपको एक्सेस मिलती है। नंबर 4, टू पास द टेस्ट एंड प्रूव योर ह्यूमन आइडेंटिटी सिंपली टाइप द करैक्टर्स यू सी इन द इमेज इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। जो कुछ भी अगर आपने पास करना होता है टेक्स्ट को, वो जो टेस्ट आपके सामने रखा हुआ है यानी कि कैप्चा रखा हुआ है, तो आपने क्या करना होता है, वो तेरे मेरे अल्फाज एंटर करने होते हैं और वेरीफाई करना होता है, या फिर तस्वीरों को सिलेक्ट करना होता है और वेरीफाई करना होता है। तो ये आपका काम हो जाता है और फिर वेबसाइट वाले आपको एक्सेस दे देते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कैप्चा के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।